मूवी की शुरुआत में हम दो व्यक्तियों को देखते हैं जो अपने ट्रक में हार्मफुल केमिकल्स भर कर लेकर जा रहे थे। वो आपस में बात करने में मग्न रहते हैं कि तभी अचानक से एक हिरण उनके ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक से टकराकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस एक्सीडेंट के चलते एक केमिकल टैंक उनकी ट्रक से निकलकर पास की नदी में गिर जाता है। वो दोनों इस चीज पर बिना ध्यान दिए ही आगे बढ़ जाते हैं और वो टैंक नदी के एक किनारे पर जाकर फट जाता है, जिससे उसमें भरा केमिकल बाहर निकलने लगता है और वहीं पर दो ऊद बिलाव यानी बीबर्स होते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर एक लड़के पर जाता है जो कि उसी नदी में फिशिंग कर रहा था कि तभी अचानक से कोई चीज उसे जोर से खींचता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब कोई उस पर अटैक कर देता है। सीन यहीं कट होकर 3 लड़कियों पर जाता है जिनका नाम मैरी, जीन और जोई थे। दरअसल हाल ही में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, इसलिए वो तीनों सेलिब्रेट करने मैरी के फार्म हाउस जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपने नेबर से मिलकर वो तीनों लड़कियाँ अपने कैबिन में जाकर रेस्ट करने लगती हैं। यहीं वो लोग नोटिस करते हैं कि इनके फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, यानी ये लोग किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। अब वो लोग अपना टाइम बिताने के लिए नदी के किनारे जाने का डिसाइड करते हैं, जहां वो लोग स्विमिंग करके एंजॉय करने लगते हैं। वहीं उन्हें बीबर्स का नेस्ट दिखाई देता है। वो लोग बहुत एक्साइटेड होकर बीबर्स को देखने के लिए उसी ओर जाने लगते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तब उन्हें हरे रंग के दाग दिखते हैं जो कि बीबर्स के पैरों के निशान थे। वो लोग रंग के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों लड़कियां काफी डर जाती हैं। लेकिन किस्मत से एक हंटर वहां आकर गोली से फायर करता है, जिससे भालू वहां से डरकर चला जाता है। लड़कियां भी शिकारी को थैंक यू बोलकर अपने कैबिन में आ जाती हैं। अब रात में जब लड़कियां पार्टी कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जब हिम्मत करके बाहर देखने जाती हैं, तब वो काफी शॉक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ उनके बॉयफ्रेंड थे जो कि उनके साथ प्रैंक करके उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। इनमें जीन का बॉयफ्रेंड सैम, मैरी का बॉयफ्रेंड टॉमी और जोई का बॉयफ्रेंड बर्ग था। मिलने के बाद वो सभी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद जीन अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाती है, जहां उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो चेक करती है तब उसे एक बीबर दिखता है जो कि बहुत ही अजीब हालत में था और वो जेनी पर हमला भी कर देता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए सैम के पास चली जाती है और उसे सारी बात बता देती है। जिसके बाद सभी लोग वॉशरूम जाकर उस बीबर को पकड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए बर्ग जेनी का मजाक बनाने लगता है। लेकिन तभी उसी वक्त वो बीबर आकर बर्ग पर हमला कर देता है, लेकिन वो लोग मिलकर एक बैट से उस बीबर को कुचल कर मार डालते हैं। इसके बाद टॉमी उस बीबर को एक बैग में डालकर बाहर रख देता है। अब अगली सुबह सभी लोग उस रिवर पर एंजॉय करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जिस बीबर को उन्होंने मारकर बाहर रखा था वो वहाँ से गायब था। वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर रिवर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ सभी लोग नदी में जाकर काफी एंजॉय करते हैं, सिवाय जेनी के, जो कि रात के हादसे से काफी डरी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद स्विमिंग करने पर बर्ग के पैर में उसे कुछ महसूस होता है और वो इस बात को मजाक में उड़ा देता है, लेकिन तभी वो चीज उसे पानी में खींच लेती है और उसका पैर काट कर अलग कर देती है, जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं और पानी से निकलकर एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। पर तब तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके बीबर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। ये देखकर जीन भी बहुत डर जाती है और हेल्प मांगने के लिए केबिन की तरफ जाती है। वहीं वो हेल्प के लिए एक कॉल लगाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी बीबर वहाँ आकर उसे बाइट कर लेता है। इसके बाद जीन किसी तरह उसे मारकर वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ बहुत से बीबर प्लेटफॉर्म को काटने लगे थे। तब सैम एक डॉग को पानी में फेंककर बीबर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और मौका पाते ही सभी लोग नदी से निकलकर अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं। वो लोग काफी डरे हुए थे। वो इस मुसीबत से बचने का तरीका सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर जाकर देखते हैं कि उनके घर को ज़ॉम्बीबर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। दरअसल ये सभी बीबर्स उस नदी में गिरे केमिकल से ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। वो ज़ॉम्बीबर्स सभी लोगों पर हमला करने को बेताब थे।
ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और अंदर आकर सभी खिड़कियों दरवाजों को बंद करने का फैसला करते हैं ताकि कोई भी बीबर अंदर ना आ सके। लेकिन इधर पैर कटने की वजह से बर्ग की हालत काफी बिगड़ने लगी थी, इसलिए जोई और टॉमी उसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं और उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। अब कैबिन में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे कि कुछ वीबर्स विंडो से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए सभी लोग कीले ठोक कर गेट्स को सील कर देते हैं। इधर जोई और टॉमी देखते हैं कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता बंद है, इसलिए टॉमी कार से उतरकर कोई और रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन तभी कार के अंदर बैठी जोई को चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत ही टॉमी को देखने के लिए उतरती है। तब वो देखती है कि एक पेड़ गिरने के चलते टॉमी की मौत हो गई थी। तभी एक ज़ॉम्बीवर वहां आकर उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन उसी समय हंटर वहां आकर उस बीबर को मार गिराता है। ये वही हंटर होता है जिसने इससे पहले ही भालू से इन्हें बचाया था। अब वो हंटर बर्ग को और जोई को बचाकर केबिन की तरफ ले जाता है। इधर दूसरी तरफ केबिन में मैरी अपने रूम में आराम कर ही रही थी कि तभी जेन वहां आकर उसे सिड्यूस करने लगती है। तभी अचानक से उसके नाखून बड़े होने लगते हैं और उसके दांत टूटकर गिरने लगते हैं, जिससे उसका सलाइवा मैरी के मुंह में जाकर गिरता है। दरअसल वो भी एक ज़ॉम्बीवर में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब वो मैरी पर हमला करने ही वाली थी कि सैम वहां आकर अपनी ही गर्लफ्रेंड जेन को बेसबॉल से मारकर बेहोश कर देता है और मैरी बच जाती है। उसी तरफ जोई और हंटर मिलकर बर्ग को फर्स्ट एड कर रहे थे, लेकिन तभी बर्ग भी ज़ॉम्बीवर बनकर उल्टा हंटर पर हमला कर देता है। वो हंटर को काटकर उसकी चमड़ी निकाल देता है। जोई ये सब देखकर काफी डर जाती है और हंटर की गोली उठाकर बर्ग पर फायर करती है, लेकिन गलती से उसकी गोली सीधा जाकर हंटर को लगती है। अब बर्ग जोई के पीछे पड़ जाता है, इसलिए वो एक रूम में जाकर छुप जाती है, जहां उसकी नेबर जो कि ज़ॉम्बीवर में कन्वर्ट हो चुकी थी वहां पहले से ही मौजूद थी। वो जोई पर हमला कर देती है। जोई उस पर भी फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो मजबूरन घबराकर वहां की खिड़की से कूद जाती है। इधर सैम और मैरी इस घर से निकलने की सोच ही रहे होते हैं कि मैरी को सैम पर शक हो जाता है और वो उसे अपने कपड़े उतारने को कहती है, जिससे उसे पता चल सके कि वो सेफ है। सैम अपने कपड़े उतार देता है और वो मैरी को भी वैसा ही करने को बोलता है, लेकिन वो एक दूसरे को निर्वस्त्र देखकर बहक जाते हैं और फिजिकल होने लगते हैं। लेकिन तभी जेन वहां आकर सैम को काट लेती है, जिसे देखकर मैरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बीवर की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। अब मैरी वहां फंस चुकी थी। तभी जोई एक कार से दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और वो मैरी को लेकर वहां से निकल जाती है। अब कुछ दूर जाने पर उन्हें वो रास्ता बंद दिखता है, इसलिए वो दोनों वहां से पैदल ही सफर तय करने लगते हैं। लेकिन रास्ते में मैरी नोटिस करती है कि जोई पर काफी सारे निशान हैं, इसलिए उस पर गन तान देती है, क्योंकि उसे डाउट था कि जोई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो सकती है। जोई उसे सफाई देने लगती है कि इतने में मैरी खुद ही ज़ॉम्बीवर में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मैरी इन्फेक्टेड थी क्योंकि जेन की सलाइवा उसके मुंह में गिरा था। अब उसे ज़ॉम्बीवर में कन्वर्ट होता देख जोई उसे कुल्हाड़ी से मार डालती है और अकेले ही आगे चलने लगती है, जहां रास्ते में उसे एक ट्रक दिखाई देता है। वो खुश होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन अफसोस ये ट्रक उन्हीं लापरवाह ड्राइवर्स का था जिनका केमिकल टैंक रिवर में गिर गया था। वो लोग इस बार भी अपने बातों में मग्न होकर जोई के साथ भी वही करते हैं जो उन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में हिरण के साथ किया था। और मूवी विदाउट एनी सर्वाइवर यहीं पर दी एंड हो जाती है। अगर इस हॉरर कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें